before we came here, he's a diabetic patient, and his urea is like 115, and the electrolytes like sodium, potassium, and calcium was high. After coming here and treated for 5 days after testing, the electrolyte level is normal now, and the urea is 84, which Okay, is wow, a reduced very good. one. And then his sugar level was very high before coming here. Now sugar is maintained. मतलब शुगर भी नॉर्मल है और क्रिएटिनिन यूरिया में भी कमी आ गई है. Yes. Very good. Creatinine level, it was 4.8 before coming here, and now it is 4.4. मतलब 4 points decrease हो गया. And moreover, he has pain in the knees over here. After coming here, he said there is no issue. Very good. And one more good thing is, while breathing, he has smell for urea very often. Now he said there is no smell about that. Okay. And this is the good thing. And doctor is recommending us to stay more for 3 more days, and we'll be seeing the creatinine level. All countries watching you, what you want to tell to other patients? This who changing come of lifestyle is later in very Ayurveda. must, very must. And the camera is there. Okay. Changing of lifestyle, and instead of doing those allopathic, it is better to get this natural therapy, which is better for life. And I recommend this particular Theravasi Jinasiku Life Care Limited for every people, so that we can change our life and live a better life. Thank you. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. और आचार्य, मेरे पास ये पूरा लिटरेचर है, ये मेरे पास पूरे पेपर्स हैं. ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया था और जिनको भयंकर साइड इफेक्ट आए हैं. मतलब मान के चलो, जो मैंने बताए थे साइड इफेक्ट, कि बच्चों में दिल में छेद, बच्चों में सेक्स पावर की कमी, छोटी उम्र में चश्मा लग जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सब आईवीएफ के साइड इफेक्ट के मेरे हाथ में पेपर्स हैं. तो ये मैं इसे बोलूंगा कि आपको, सब लोगों को, जिसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या जिसको भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, पहले आयुर्वेद में आना चाहिए. आयुर्वेद जब काम नहीं करे तब मॉडर्न पैथी में जाना चाहिए. ये बहुत छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आयुर्वेद में सब कुछ संभव हो सकता है तो वो सबसे बढ़िया तरीका है. हम लोग सीधा मॉडर्न पैथी में चले जाते हैं, सीधा बड़े इलाज की तरफ चले जाते हैं. तो अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका में हार्ट और कैंसर के मरने के बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया गया, एमडी डायरेक्ट ट्रीटमेंट, कि सीधा बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाना. क्योंकि जो चीज कई बार छोटी चीज से ठीक हो सकती हो, उसके लिए हम बड़ी चीजों के बीच में क्यों एंट्री कराएं. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा. आयुर्वेद में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे शरीर का शोधन किया जाता है. जैसे ये है सर्वांग धारा, ये है अभ्यंगम. ये पंचकर्म की टेक्निक्स हैं जिससे हम शरीर का शमन और शोधन करते हैं. ये है लेपम, ठीक है. इसके अलावा ये है स्वेदन, ये है स्नेहन, और ऐसे ही ये है नस्यम, और ये है धूपन. तो ये आयुर्वेद में पंचकर्म में टेक्निक्स हैं. और ये सभी जो पेट के रोग हैं, जैसे ये बच्चा नहीं होना, इसके लिए उदरवस्ती. तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम लोग शरीर के अंदर की गर्मी को शांत करते हैं, पेट के अंदर के सिस्टम को सेटल करते हैं, और फिर जिसके बच्चा नहीं हो पा रहा हो उसको बड़ी आसानी से कंसीव कराने में मदद करते हैं. और मैं सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, जिनको भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है और उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बोलना चाहूंगा. आयुर्वेद में गर्भ संस्कार और गर्भ धारण जो टेक्निक है, हमारी संस्था की जो इस टीम की हेड है डॉक्टर गीतिका चौधरी और डॉक्टर मिताली, उनसे कांटेक्ट करके आप बड़ी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो आप लोग, आपको करना क्या है, पूरे अपनी बॉडी के सिस्टम को क्लीन करके डिटॉक्स कर रही होगी. आयुर्वेद का सूत्र भी है ना, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करके 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जिया जा सकता है. एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, पूरे भारत के सभी लोगों को, जिस तरह ये मेरे साथ में आसन चल रहा है, आप नोटिस करिए, ये सब लोग वज्रासन में बैठे हैं. एक बार आप दिखा दीजिए. वज्रासन में क्या होता है कि हमारी पिंडली दबती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. इसके बाद मैडम आप सूर्य नमस्कार करेंगे.
सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्राणायाम है, तो एक ऐसा आसन है पूरे आसनों में जो कंप्लीट है, जिसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आसन बताया है। तो जो इनफर्टिलिटी है ना, गर्भ नहीं धारण करना, बेसिकली प्रकृति सृष्टि नहीं चाहती कि बीमार बच्चा आए, तकलीफ में बच्चा आए। ये अभी